जो वो मानसून की दस्तक हो चुकी है और धान की बिजाई का सीजन भी शुरू हो चुका है, किसानों से आपकी क्या अपील है धान की बिजाई को लेकर, और धान की कम बिजाई हो इसको लेकर सरकार की क्या योजना है? नहीं, धान की कम बिजाई नहीं होती, धान की तो पूरी बिजाई होगी, जितना भी है ना सारा हमारा एरिया जी सारे में होती है धान की फसल। जी वो तकरीबन तकरीबन मानसून आने के बाद किसानों ने पहले से तैयारी कर रखी पूरी। जी हमारे खेत के यहाँ पूरी तैयारी होती है धान की, और हम धान की फसल को अभी ये आज एक 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 जुलाई है, और 15 तक हम पूरी कर लेंगे इसको। 15 तक सारी जो इसमें लास्ट जो हमारी धान होता है वो बासमती होता है, ये लास्ट में। अब जनरल की है, उसके बाद बासमती हो जाएगी। इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी मानसून है, अच्छी बारिश हुई, हमारे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी अच्छी चल रही है, धान अच्छा होगा। और पिछली बार जो गेहूं की फसल थी, खरीफ की फसल बोलते हैं इसको, रबी और खरीफ, रबी की फसल को बोलते हैं गेहूं की फसल, साड़ी की, वो उसका अच्छा झाड़ रहा है इस बार गेहूं का, और इस बार धान भी अच्छा होगा। दोनों फसलें हमारी बम्पर हो गई, बहुत बढ़िया फसल धान की भी होगी बारिश की वजह से, और बारिश मानसून इस बार अच्छी समय से पहले आ गई, और इससे किसानों को फायदा हुआ। अच्छा, ये यमुनानगर में एक मामला सामने आया है शुगर मिल का, सरस्वती शुगर मिल का। उसमें ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 50 करोड़ रुपए की चीनी जो है, और पानी घुस गया, कोई नाला था, उसके चलते नुकसान हुआ है। उसको उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बारिश जब आती है काफ़ी एक जगह बारिश आ जाती है ज़्यादा, तो बारिश का पानी कहीं ना कहीं नुकसान तो करता है। पूरे देश में इस बार हिमाचल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों पे भी बादल फटे हैं, और वहाँ कई जगह स्टेट में नुकसान हुआ, और कहीं कहीं शहरों में भी नुकसान हुआ। अब हमारे आप बात करते हो यमुनानगर के शुगर मिल की, यह एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है, और इस शुगर मिल के गोदाम है जहाँ चीनी लगी हुई थी, उसके साथ एक बरसाती नाला गुजरता है। वो बरसाती नाला ओवरफ्लो होने की वजह से, और कुछ बारिश का इस बार ज़्यादा बारिश हुई, कुछ गेट से भी पानी आया, निचली 2-3 डांग थी चीनी की, उसमें डैमेज है। और वो तकरीबन मेरी बात हुई शुगर मिल के अधिकारियों से, वो 3-4 डांग में नुकसान जो है वो 10 करोड़ के आसपास है, और उसका बीमा भी है। कोई 10% तो मिल को साइन करना पड़ेगा, बाकी बीमा से कवर हो जाएगा। लेकिन जो गोडाउन है वो पुराने बने हुए हैं, उनका लेवल अगर वो ऊपर उठा लें तो आने वाले समय के लिए कोई नुकसान फिर नहीं होगा बारिश इस से। पर कोई जांच वगैरह भी कराएंगे, जवाबदेही कि भाई इतना नुकसान हुआ है, इसके लिए पहले तैयारी की जानी चाहिए? देखिए, जांच तो वो खुद मालिक वही मौके पे हैं सारे, वो कोई ये बरसात के पानी की वजह से हुआ, और इसकी अपने हमारे वहाँ अधिकारी हैं वो भी जांच करेंगे, शुगर मिल के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं भाई किस वक्त किस वजह से वो नाला और फ्लो है, और उसमें कोई साफ़ सफाई की दिक्कत थी या कोई ज़्यादा पानी आने की वजह से हुआ, वो जानकारी ले लेंगे उनसे। अच्छा सर, जो बिजली के टैरिफ रेट बढ़े हैं, तो क्या इससे किसानों पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जिस तरह से देखिए विपक्ष हमलावर है सरकार पे। देखिए, बिजली का हमारे को 24 घंटे मिलती है। पहले तो दिक्कत थी बिजली की, एग्रीकल्चर की बिजली में भी दिक्कत आती थी, जो हमारे डोमेस्टिक है इसमें भी दिक्कत आती थी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने बिजली के नुकसान को सरकार के माध्यम से पूरा किया था, उनको कोशिश की भी, इंडिपेंडेंट ये बोर्ड है, तो मैं समझता हूँ भाई बिजली किसान को मिल रही है पूरी, और गांव के लोगों को भी पूरी मिल रही है। अपना डिपार्टमेंट है, किसी तरह से कोई अगर वो रेट बढ़ाता है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में तो नहीं करता, लेकिन हर चीज़ के रेट बढ़ते रहते हैं, जैसे फसल के भी दाम बढ़ते हैं, और मैं समझता हूँ भाई हर चीज़ का दाम बढ़ता है, तो इसलिए बिजली के डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई दाम बढ़ाए हैं, वो तो एक प्रोसेस है। सूरजमुखी की खरीद के भी 3 दिन और बढ़ाए हैं सर, 3 जुलाई तक अब खरीद होगी, तो अब जो किसान बचे हैं उनकी फसल सूरजमुखी की है वो खरीदी जाएगी मतलब? नहीं, हमारा तो एमएसपी है, कोई सूरजमुखी की, सरसों की, गेहूं की, हर फसल के हमारा एमएसपी है, और एमएसपी बिकता है, कोई कम रेट पे तो बिकता नहीं, सरकारी रेट पे बिकता है।
कुछ प्राइवेट कुछ रेट से ज़्यादा खरीद लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम है। अच्छा सर, ये मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जैसे पीछे आए थे पिछले महीने, कहा था कि 30 जून तक हरियाणा में जिलाध्यक्ष जो हैं वो चुन लिए जाएंगे और उसके बाद अध्यक्ष जो है प्रदेश का चुने, लेकिन अभी तक ये आज 2 तारीख होगी जुलाई, तो कुछ हुआ नहीं सर, हवा हवा में। देखिए अभी जो संगठन है ना, संगठन बनता है मेंबरशिप से। एक्चुअली सच्चाई क्या है, जो संगठन के आदमी है, जो संगठन को मेरे रहे हैं, संगठन का पालन किया उन्होंने, सदस्यता की है, पहले सदस्यता होती है। अब जो सदस्यता होगी, कोई कितनी सदस्यता करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 100 करेगा, कोई 200 करेगा, वो सदस्यता के आधार पे सक्रिय सदस्य बनते हैं और सक्रिय सदस्य की फिर वोट बन जाती है। वो अपने विधानसभा के अंदर जो उसके मंडल है या विधानसभा है, वहाँ उसके जरिए से संगठन का चुनाव होता है, हल्के का, मंडल का, वहाँ संगठन बनता है पहले। जब वो हल्के का संगठन बनता है तो उसके बाद फिर जिले का बनता है, और जिले के बाद फिर प्रदेश का बनता है, और प्रदेश के बाद फिर देश का बनता है। अब दो जो निचला स्तर है उसका, गांव का जो सदस्यता बननी थी, वही नहीं है, उसका आधार ही नहीं है। अब नॉमिनेट करने उन्होंने, अब नॉमिनेट करेंगे तो किसको करेंगे, वहाँ गुटबंदी है। अगर किसी एक गुटबंदी का करेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा नाराज होगा तो फिर कोई पहला नाराज हो जाएगा। अगर बेसिकली वो सदस्यता करते हैं निचले ग्राउंड लेवल पे गांव के अंदर, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब झगड़े का कारण तो ये है, अभी उनके सदस्य ही नहीं है कांग्रेस के। अब बीजेपी का संगठन कहाँ से शुरू है, हर कार्यकर्ता ने सदस्यता बनाई है। मैं MLA हूँ, मैंने पहले सदस्यता की, अपने उसका बूथ का संगठन बनाया, बूथ के संगठन के बाद फिर अपने मंडल का संगठन बनाया, मंडल के बाद फिर अपने जिले का बनाया, जिले के बाद फिर प्रदेश का बनाया। अब बीच में से किसी चीज़ को शुरू करोगे आप, ना तो नीचे से शुरू किया ना ऊपर से शुरू किया, अब सेंटर से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था, अब आप जून की बात करते हो, अब जून आए, जुलाई आए, अगस्त आए, कुछ भी आए, संगठन बनेगा ही नहीं। मंत्री जी, मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है और शुरुआती चरण में ही काफ़ी तबाही देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पे आपके पास में यमुना नदी का स्तर जो है बढ़ गया है। अम्बाला में 9 गांव ऐसे हैं जो कि पानी से भर गए हैं, वहाँ की फसलें खराब हो गई हैं। मारकंडा नदी में भी जल स्तर इतना ज़्यादा हो रखा है कि वहाँ भी उससे सटे हुए गांव में दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के कृषि मंत्री होने के नाते आपने कोई बैठक की है, कोई निर्देश दिए हैं अधिकारियों को या किसानों को, किसी चीज़ के प्रति आगाह किया है, कुछ किया हुआ है? देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आपने ये पूछा भाई मानसून आया या मानसून की बारिश। मानसून का नाम बारिश ही है। मानसून जब आती है तो ये समझो बारिश आए। अब मानसून से पहले अब कितनी गर्मी थी। अब जब हम कभी दिल्ली जाते थे या किसी पत्रकार भाई हमारा पूछता था, राणा जी इतनी गर्मी में खेती कैसे होगी, हमारे से सवाल पूछते थे। हम ये कहते थे ये करसा है, करसा के 4 महीने गर्मी के होते हैं, उसमें तो गर्मी पड़ेगी। अगर उसमें गर्मी ना पड़े तो फिर बारिश नहीं होगी। इसका लिंक है एक दूसरे से। जितनी ज़्यादा तपत होगी उतनी ज़्यादा अच्छी बारिश होगी। अब करसा तो ख़त्म होगी, 4 महीने गर्मी के ख़त्म हो गए। अब आ गया चमासा। ये चमासा है मॉनसून का, 4 महीने बारिश है। अब ये बारिश आएगी तो पानी तो होगा, पानी होगा तो पानी इकट्ठा होगा, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। अब सारा प्रकृति को ये जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, चाइना है, दुनिया के कितने देश हैं, आप टीवी देखते हो। अब बारिश में अब प्रकृति प्रकोप तो आएगा। लेकिन आपने जो मेरे से कहा जमुना, मारकंडा, अब दरिया जो हैं, दरियाओं का अपनी ज़मीन एक्वायर नहीं होती, ये प्राइवेट लैंड में चलते हैं।
अब जमुना से कितना बड़ा दरिया दिल्ली जाता, कहाँ से जाता कहाँ तक, वो किसानों की ज़मीन में से गुजर रहा। वहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, उसकी कोई अपनी अदबंदी नहीं है। अंदाजे से पटड़ी उत्तर प्रदेश ने निकाल ली, इधर हरियाणा का आ गया एरिया। अब ये जो एरिया ये किसानों का है। ये मारकंडा भी अपनी ज़मीन में नहीं है, ये भी किसानों का है। अगर इसका कोई हम बांध बनाएंगे तो इसको अक्वायर करना पड़ेगा, अक्वायर करके फिर हम इसको इसकी वो कर सकते, खुले में जाता है। लेकिन जितना मारकंडे का पानी आता है ये बड़ा फर्टाइल है, जिसकी ज़मीन में से गुजरेगा। लोग तो मारकंडे की पूजा करते हैं, भाई मेरे खेत में से एक बार निकल जाए। क्या है उसमें मिट्टी इतनी फर्टाइल है, इतनी मिट्टी जम जाती है खेत में, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऊर्जा है, और उसकी फसल डोडी होती है। अब फ्लड है, चमासे में तो मानसून है, मानसून से तो बारिश होगी, और बारिश का सीजन ये सितंबर तक चलेगा। अगर ये सितंबर तक चलेगा तो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर कंट्री है, खुले आसमान के नीचे खेती होती है। अब ये बारिश की वजह से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसी की वजह से है, मानसून की वजह से है। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ आपको खाने को चावल मिलेगा। नहीं तो नुकसान होता है, इनका सवाल यह है कि नुकसान होता है, उसकी भरपाई किसान को सरकार द्वारा की जाएगी। देखिए नुकसान किसका क्या होता है, फसल का। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रखी, उससे पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तो कोई फसल आई नहीं जिससे नुकसान हो, अभी तो लगी नहीं, कुछ लगी है कुछ लगी नहीं। नुकसान कहाँ है? नुकसान होता है एग्रीकल्चर फसल का, जब पक जाती है, जब लग जाती है, फिर नुकसान होता है। अब वही है, आप समझो ना, अभी तो कोई नुकसान ही नहीं है। बारिश हुई है, पानी ज़्यादा कहिया, एक दिन पानी ज़्यादा था, अगले दिन निकल गया, फिर अपना ठीक हो गया। नुकसान होता है शहर में प्रॉपर्टी का, जैसे शुगर मिल गया, ये नुकसान है। किसी की बिल्डिंग गिर गई, वो नुकसान है। वो नुकसान की भरपाई जिन्होंने बीमा करा रखा है वो बीमे से हो जाएगी। जिसका कोई सरकार की तरफ से कोई होगा, किसी का मकान गिर गया, कोई सरपंच रिपोर्ट करेगा, कोई नगर निगम का गिर गया, वो सरकार कर देगी। अच्छा, लेकिन ये शुगर मिल वाली बात आपने बोली, हो गया पहले, हो गया। शुगर मिल में बड़े पैमाने पे हो नुकसान गया, हुआ। पहले हो गया है, हो गया ले लेना, हो गया। अच्छा सर, नहीं तो ले लेना, हो गया 5 बजे। अच्छा, ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का नया कब आएगा? फिर अगल बगल के राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, 6 राज्यों में भी नए आ गए और भी आ रहे हैं, तो आपका कब तक आएगा? नहीं, अभी तो ये अभी जल्दी हो जाएगा सारा। ये हमारे 37 राज्य हैं, 37 राज्य में इस वीक में जिस तेजी से संगठन बढ़ता है, वो स्पीड काफ़ी तेज है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे